कि जिनके संकल्पों से समाधान चरणों में गिर जाते हैं, जिनके प्रयासों से संकट खुद हल हो जाते हैं, ऐसे हमारे शिवराज सिंह जी चौहान साहब हमारे बीच हैं। हमारे कालजयी उद्घोष, जी हाँ, राष्ट्र की चेतना के अवतार माननीय शिवराज सिंह जी। बोले सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। भारत माता की जय। बेगमगंज की जनता की जय। सभी बहनों भाइयों की जय। और भांजे और भांजियों की जय। मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान रामपाल सिंह जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, हमारे यहाँ के विधायक यशस्वी भाई देवेंद्र पटेल जी, हमारे जिले के अध्यक्ष राकेश जी, संदीप लोधी जी अध्यक्ष नगर पालिका, यहाँ मंच पर विराजमान हमारे हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र तोमर जी, जगदीश जी, अजय जी, हरिराम जी, संतोष जी, पुष्पेंद्र जी, सुदर्शन जी, मेहरबान जी, राजेंद्र तोमर जी, संतोष राम जी। अब समय बहुत हो गया है और रावण बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रहा है। बेगमगंज में तो मुझे बताया सूर्यास्त के साथ ही चल जाता था, लेकिन आज देर हो गई। माफी चाहता हूं, मैं आ गया सीधे रास्ते से। लोगों का विदिशा से यहां से जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन रास्ते में पता चल गया कि मामा जा रहा है, तो भांजे भांजी इकट्ठे हो गए और आते आते देर हो गई। मेरे बहनों और भाइयों, आप सबसे दो निवेदन केवल करना चाहता हूं। एक, मैया से मेरी प्रार्थना है, 9 दिन ये सारी जनता जनार्दन ने मां पूरी श्रद्धा और भक्ति से आपकी पूजा की है, अर्चना की है, उपासना की है, और आज भी जनसैलाब मां आपकी प्रति श्रद्धा और भक्ति लेकर यहां इकट्ठा हुआ है। इन सब पर कृपा की वर्षा करना, इन सब पर आशीर्वाद की वर्षा करना। मां इनकी जिंदगी में कोई कष्ट ना रहे, कोई तकलीफ ना रहे, कोई दुख ना रहे, ये सुखी रहें, ये निरोग रहें, इनका मंगल हो और आप सबका कल्याण हो। मां ऐसी कृपा करना कि इनके पांव में कभी कांटा भी न गड़ पाए, जिंदगी के हर दुख दूर करना, ये मां से प्रार्थना है। और भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, वो भी आप सब पर कृपा की वर्षा कर। लेकिन एक बात ये जरूर है कि रावण हर साल जलाया जाता है, लेकिन फिर भी बुराइयां मरती नहीं है। और ये बात बिल्कुल सच है कि अपने अंदर, जिनके अंदर हो उनकी बात कर रहा हूं, अगर कोई बुराई है तो वो बुराई तो रावण है। उस रावण को भी मार डालो ना मेरे बहनों और भाइयों। अपने अपने अंदर अगर कोई बुराई है उसको मार दिया तो रावण मर गया और संसार का कल्याण हो गया। हमारे अंदर जो भी ऐसी चीजें हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए, वो हम ना करें, अंदर बैठी बुराइयों को हम समाप्त करें। और एक बात और आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी आह्वान किया है, देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया चल रही है, कई तरह के प्रतिबंध टैरिफ हम पर लगाए गए, लेकिन एक संकल्प आज आप सब करो, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें देश के लिए जीना है, और देश के लिए जीने के लिए एक चीज करनी पड़ेगी। बताऊं आपको? अरे बताऊं आपको, करोगे क्या? जोर से बताओ, करोगे? तो हम जो भी चीज अपने घर में जरूरत पड़ती है वो सब अपने देश में बनी ही खरीदेंगे, कोई विदेशी चीज नहीं खरीदेंगे। हमारे देश में जो चीज बनती है उससे हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, वो पैसा हमारी अर्थव्यवस्था में आएगा, वो पैसा हमारे देश की समृद्धि बढ़ाएगा। इसलिए स्वदेशी ही अपनाएंगे, ये संकल्प आप कीजिए
आज देर बहुत हो गई है। तोमर साहब मुझे बहुत आग्रह कर रहे थे, मैंने कहा मुश्किल है, लेकिन तुमने पुकारा और हम चले आए। बेगमगंज की जनता का ये प्रेम है। आपने पगड़ी पहना का भी स्वागत किया है। बेगमगंज की जनता को मैं वचन देता हूं, इस पगड़ी की, बेगमगंज की पगड़ी की शान, यहाँ की जनता का मान और बेगमगंज का सम्मान कभी कम नहीं होने दूंगा। इस क्षेत्र का भारत सरकार से लेकर यहाँ तक उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। 2-3 चीजें, हालांकि ये वैसा मंच नहीं है, ये तो धार्मिक मंच है, लेकिन फिर भी इस स्टेडियम, ये दशहरे मैदान की बात सबने एक स्वर से की है। मैं आपके साथ मिलकर ये दशहरा मैदान दिव्य और भव्य स्टेडियम नुमा बन जाए, इसके लिए हर संभव प्रयास करूंगा, कोई कसर उसमें नहीं छोड़ूंगा। एक खुशखबरी ये है कि गेहूं, चना, मसूर और सरसों, इन सबकी एमएसपी बढ़ गई। गेहूं अब 2585, भारत सरकार, प्रदेश सरकार अलग जोड़े 2425 की जगह, चना 5650 की जगह 5875 और मसूर 6700 की जगह 7000 और सरसों 5950 से के बजाय 6200 खरीदी जाएगी। और जितनी आएगी सब खरीदेंगे, एक दाना किसान का नहीं रहने देंगे अगर वो बेचना चाहेगा, ताकि उसको ठीक दाम मिल जाए। और बाकी जो मांगे आपने बेगमगंज के विकास के लिए की है, मैं आपका सेवक हूं, यहाँ मंत्री के रूप में नहीं आया, मैया के भक्त और जनता की सेवक के रूप में आया हूं। आपकी सेवा ही मेरे लिए मैया की पूजा है, भगवान की पूजा है, वो लगातार करता रहूंगा। बाकी जो आपने मांगे यहाँ की रखी है, पूरा करने का प्रयत्न करता रहूंगा। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। माँ भी आप सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करे। यही माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक बार मेरे साथ फिर बोलिए, भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, गौ माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का हर हर महादेव। बहुत बहुत वाणी से आप सभी धन्य हुए। मैं